दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज जो है कंसोलिडेशन का जो है डे रहा है, आप कह सकते हैं सीधी भाषा में एक टाइम पास का दिन रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल दायरे में काम हुआ है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, किस तरफ चाल आ सकती है, डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,500 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स कल नीचे था लेकिन उसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और प्लस 95 पॉइंट्स वो ऊपर की तरफ बंद हुआ। तो हमारी उम्मीद थी कि भाई अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट ऊपर है, क्रूड ऑयल गिरा है क्योंकि तेल गिरा है, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ शुरुआत होने की उम्मीद थी और वैसा हुआ। लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल टाइम पास सा माहौल हो गया। बिल्कुल जो एक मार्केट बिल्कुल दायरे में फंस गया। 17,300 के आसपास जाता, पिटाई हो जाती, 17,250 के आसपास फिर से एक बाउंस बैक आता। तो एक बिल्कुल टाइम पास सा माहौल रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं जो है। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है। देखिए विक्स जो है लगभग 21 पॉइंट समथिंग के आसपास है। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए मार्केट में आगे क्या लेवल्स हो सकते हैं, तेजी मंदी सारी चीजों के लिए। देखिए पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, मार्केट अगर 17,300 को ब्रेक करता तो फिर आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर इस जोन को ब्रेक करता है नीचे की तरफ 17,240 के आसपास का जो जोन है, तभी जाकर के आपको जो है गिरावट की संभावना और बढ़ेगी। अदरवाइज माहौल ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब तक 17,240 के आसपास का ये जो एरिया है ये ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी। वो अगर टूटता है तो गिरावट की संभावना और दिक्कत के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, सपोर्ट कहां पर है मार्केट का, रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए जो सपोर्ट है मार्केट का, पहला सपोर्ट तो वही है भाई जो हमने टेलीग्राम में भी डिस्कस किया था, 17,200 के आसपास जो है यही पहला सपोर्ट है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहला सपोर्ट तो यही है मार्केट में। और फिर दूसरे सपोर्ट की अगर नौबत आ जाती है तो फिर 17,000 वही सपोर्ट जिससे डब्ल्यू पैटर्न बना के कल तेजी हुई थी, वही एक बड़ा सपोर्ट है अगला, ये चीज आपको याद रखनी है। अब रही बात रेजिस्टेंस की, कहां पर है। देखिए जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है लगभग 17,430 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी। 17,430 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 17,500 यानी 17,500 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और आप एक तेजी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। एम पैटर्न दिखे तो 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और पिटाई यानी मंदी यानी गिरावट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। इधर भी कंसोलिडेशन का माहौल रहा है, कहीं ना कहीं जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन ठीक है भाई, भागा भी था कुछ ज्यादा ही कल और थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस चलेगी। देखिए यहां पर निफ्टी बैंक में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। फर्स्ट सपोर्ट निफ्टी बैंक में जो है 35,600 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,600 के आसपास निफ्टी बैंक में फर्स्ट सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए निफ्टी बैंक में जो है रेजिस्टेंस कहां पर है, जो निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस है 36,300 के आसपास है, 36,300 के आसपास निफ्टी बैंक में अगला रेजिस्टेंस है। और निफ्टी बैंक में भाई तेजी के लिए क्या है, देखिए अगर 35,950 के ऊपर निकलता है यहाँ आसपास ये है तो फिर तेजी की चांसेस थोड़ा और ज्यादा बढ़ सकती है निफ्टी बैंक में। अगर ये 35,950 के ऊपर निकलता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो तेजी की जो संभावना है कहीं ना कहीं वो बढ़ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू पैटर्न यहां भी काम करता है, 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस लाकर आप तेजी कर सकते हैं। और अगर आपको मंदी करनी है, जब आपको एम पैटर्न मिले 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और आप मंदी की तरफ ध्यान दे सकते हैं।
चलिए चलते हैं स्टॉक्स के बाद। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प। देखिए हीरो मोटोकॉर्प में आज गिरावट है, न्यूज के कारण कहीं ना कहीं जो एक पैनिक सेलिंग आखिरी के एक आध घंटे में आई है बहुत जबरदस्त हीरो मोटोकॉर्प में। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है 4% के आसपास, 100 रुपए के आसपास की कुछ डिविडेंड यील्ड भी ये देते हैं। अभी देखिए गिरावट एक जबरदस्त आई है न्यूज के कारण। तो सपोर्ट कहां पर, देखिए जो फर्स्ट सपोर्ट है इसका लगभग 2100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है हीरो मोटोकॉर्प का वो कहां पर है, लगभग 2600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं गोदरेज एग्रोवेट के पास। देखिए गोदरेज एग्रोवेट एक अच्छी कंपनी है लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़े डाउन ट्रेंड में चल रही है। एफएमसीजी स्टॉक्स कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डाउन ट्रेंड में है और कहीं ना कहीं गोदरेज एग्रोवेट में भी एक गिरावट का दौर दिख रहा है। देखिए गोदरेज एग्रोवेट अच्छी कंपनी जरूर है लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत में है चार्ट्स पर, लेकिन ये सपोर्ट के नजदीक आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ बड़े सपोर्ट्स के नजदीक आ रही है, 420, 430, 420, 430 के आसपास गोदरेज एग्रोवेट का एक अच्छा सपोर्ट है। हो सकता है गोदरेज एग्रोवेट रिवर्स कर जाए यहां से और एक वापसी दिखा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 500 के आसपास गोदरेज एग्रोवेट का रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं आईटी स्टॉक्स एचसीएल टेक के पास। देखिए एचसीएल टेक में आज गिरावट है, 1250 एचसीएल टेक का रेजिस्टेंस है। जो सपोर्ट जहां से बाउंस बैक आया है इसमें 1100 के आसपास एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। जब गिरा था तो हमने डिस्कस भी किया था एचसीएल टेक के बारे में और एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। अच्छी कंपनी, ये चीज आपको पता ही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। चलिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक एक्सिस बैंक की बात करते हैं। देखिए एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी आई, 660 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट था और मैंने बाइंग भी की थी वहां पर जब मार्केट गिरा था। मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते पहले जो बड़ी गिरावट आई थी उस वक्त बाइंग की थी मैंने और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया है। और अभी देखिए रेजिस्टेंस जो है इसका बड़ा रेजिस्टेंस तो वो 790 के आसपास ही है एक्सिस बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।